नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक आपका लेटर राइटिंग है, तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो होगा आपका ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल लेटर ये आपकी 12th के एग्ज़ाम में भी आता है और 10th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको करने का तरीका सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फॉर्मेट बताता हूँ कि इसको करेंगे कैसे, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी लिखाऊंगा और इसका आंसर भी देना मैं आपको बताऊँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली हमारी लाइन होगी उसमें सिटी नेम लिखा जाता है। सिटी नेम, इसको आप नगर नेम भी बोल सकते हो, ठीक है, या इसको आप कॉलोनी नेम भी बोल सकते हो। कि जो आपका जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें सिटी नेम लिखा जाता है, उसको आप नगर नेम भी बोल सकते हो और कॉलोनी नेम भी। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी डिजिट लिखनी है 1 से लेके 100 तक की। तो हमने लिखा 15। अगर आपको क्वेश्चन में नगर नेम दे रखा है आप वो का वो लिखोगे, नहीं दे रखा है आप अपने श्याम भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया श्याम नगर, आप इसको श्याम कॉलोनी भी बोल सकते हो। जो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर सिटी नेम दे रखा है तो आप वो का वो लिखोगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेके आपको 100 तक जो संख्या होती है उसमें आपको एक संख्या लिखनी है। सबसे पहले तो आपको वो लिखनी है, जैसे आप कोई भी संख्या लिखोगे तो हमारे जो हाजिरी के रोल नंबर होते हैं, जैसे आपके 2 है, 3 है, 4 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 02, यानी मेरी रोल नंबर 2 है तो हमने 2 लिखा। उसके बाद में इसको बोलते हैं हाइपरबोल। अब हमें सिटी नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे वहाँ पे श्यामनगर दे रखा है तो हम वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपने नाम के द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया अशोक नगर, ठीक है। तो ये आप वैसे बना भी सकते हो, और अगर एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो वो का वो सिटी नेम लिखेंगे, नहीं दे रखा है आप वैसा का वैसा लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 15 श्याम नगर। उसके आगे यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी लाइन में प्लेस नेम। क्या लिखेंगे, प्लेस नेम। अगर क्वेश्चन में प्लेस नेम दे रखा है तो वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्ज़ी से। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें जोधपुर दे रखा है तो हम जोधपुर लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जयपुर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गलती नहीं करनी है। तो आपको जिस सिटी की आपकी स्पेलिंग अच्छी तरीके से आती है आप वो स्पेलिंग आप लिख सकते हो। जयपुर हमारा फेमस है इसलिए मैंने जयपुर की लिख दी। फिर आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है, उसके जस्ट बाद में आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। क्या लिखनी है, डेट, यानी जिस दिन आपके एग्ज़ाम हो वो डेट, या जब भी सर आपका टेस्ट लेते हैं वो डेट आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दी 15 जुलाई 2020। तो कहने को तले आपको जैसे 15 जुलाई 2020 मैंने लिख दी वो डेट, यानी जिस दिन की आपकी एग्ज़ाम हो वो डेट आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको इस लाइन में, नीचे वाली लाइन में आपको लेटर किसको लिखना है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे देखिए राइट ए लेटर टू। इस 2 के बाद में आपको क्वेश्चन में देखना है कि लेटर किसको लिखना है। तो अभी आपको मैं कौन सा लेटर पढ़ा रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर ज़्यादातर 4 व्यक्तियों को लिखा जाता है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया द कलेक्टर प्रिंसिपल चेयरमैन, ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है, कि आपको लेटर किसको लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऑफिशियल लेटर होता है ये कार्यालय पत्र बोलते हैं, ये ज़्यादातर इन व्यक्तियों को लिखा जाता है। या तो आपको राइट लेटर्स 2 के बाद में क्या दिया होगा, या तो आपको कलेक्टर दिया होगा, या आपको प्रिंसिपल दिया होगा, या आपको चेयरमैन दिया होगा, या सेक्रेटरी दिया गया होगा। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में ये जो व्यक्ति जहाँ पे बैठते हैं
उन ऑफिसों का आपको नाम लिखना है। जैसे कलेक्टर है तो वो कहाँ पे बैठेगा, कलेक्टर ऑफिस में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल है, वो कहाँ पे बैठेगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दो व्यक्ति दिए हैं, जैसे चेयरमैन और सेक्रेटरी, अगर इन व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे राइट रिलेटेड टू द चेयरमैन आ गया, सेक्रेटरी आएगा, उनका नेम ये कहाँ पे बैठते, उस स्थान का नेम भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि कोई भी संस्था का चेयरमैन भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी। जैसे यहाँ पे आएगा टू द सेक्रेटरी, तो आपको ये देखना, जैसे वहाँ पे आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, ये जो सेक्रेटरी है या ये जो चेयरमैन है ये कहाँ का है, तो इन दोनों का नेम जब भी आएगा क्वेश्चन में, उनका ऑलरेडी स्थान का नेम भी इनके साथ दिया हुआ होगा। तो ये दो लाइनें हो गई। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिखा जाता है, प्लेस नेम। जो प्लेस नेम ऊपर दे रखा है, जैसे ऊपर जयपुर दे रखा है तो आपको जयपुर लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लेस नेम, ठीक है। तो प्लेस नेम ऊपर दे रखा वो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जयपुर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए आपको टू, फॉर, ऑन, अबाउट और कभी कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। और इसके बाद में आपको अगेंस्ट के बाद में भी आपको दिया होता है विथ और ऑफ, ठीक है। इनके बाद में आपको क्या दिया होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका लेटर किसके ऊपर दे रखा है, तो ज़्यादातर तो आपको इनके बाद में ही है ना वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। कभी कभार आपको इनके बाद में, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में दे देता है, तो आपको देखना है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट की पहचान होते हैं टू, फॉर, ऑन, अबाउट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अगेंस्ट या विथ या ऑफ के बाद में आपको सब्जेक्ट। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, फिर आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो आपको लिखना है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, सर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, ये लाइनें आपको याद कर लेनी है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई want to, ठीक है। with respect I want to bring it to your kind notice that, यानी आपको ये एक लाइन याद करनी है, with due respect फिर कॉमा I want to bring it to your kind notice that। आपको that के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक या दो लाइन में आपको जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको 2-4 लाइनें आपको लिखनी है, कि हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है वो 2-4 लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है। 1-2 लाइनें मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दूंगा, जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आपको यहाँ पे 2-3 लाइनें जो दे रखी है वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखनी है। हर के अंदर आपको 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा वो लिखनी होगी यहाँ पे। आगे आपको लिखना है नीचे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट इट। आपको 2-3 लाइनें आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लिखने हैं। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट इट। अतः हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, आई शैल बी हाईली
obliged to you for your kind act। ठीक है, और इसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके जस्ट एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है योवर्स। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो योवर्स फेथफुली। और इसके नीचे अगर क्वेश्चन में नेम दे रखा है, जैसे वहाँ पे दे दी यू आर प्रकाश शर्मा, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेम दिया रखा है तो आपको यहाँ पे वो का वो नेम लिखना है। अगर नहीं दे रखा है तो हम अपना स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक नोट लगा के मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया हो तो योवर्स फेथफुली के स्थान पर योवर्स ओबिडेंटली आएगा। यानी अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रिंसिपल दिया गया हो तो आपको जो योवर्स फेथफुली है उसके स्थान पर क्या आएगा योवर्स ओबिडेंट। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा और आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है यू आर शीतल या शिवा, यानी आपको स्टूडेंट का नेम आपको दे रखा है, जो लास्ट के अंदर आपको नाम दे रखा है, यानी यू आर शीतल या शिवा। लड़की अपना नाम शीतल मान सकते हो और लड़के अपना नाम शिवा मान सकते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, ठीक है, कि आपका नाम शीतल या शिवा है और आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो। योर हाफ अर्ली एग्ज़ाम्स आर ड्रॉविंग नियर, आपकी जो हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा है वो नज़दीक है। पीपुल लोग इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे क्षेत्र में यूज लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, कि आपके क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो लोग हैं वो देर रात तक लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। सो इसलिए राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हमारे जिला कलेक्टर है। रिक्वेस्टिंग, उनसे आपको प्रार्थना करनी, हिम यानी उनसे, टू बैन होता प्रतिबंध लगाना, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम्स पीरियड, यानी आपको यानी हमारे जो जिला कलेक्टर है उनको आपको पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको जो एग्ज़ाम्स टाइम है उसके अंदर आप यानी जो लाउड स्पीकर है उसके ऊपर पूर्णतः आप प्रतिबंध लगा दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट को जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको समझना है और उसके बाद में हम इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट वाली लाइन में आपको क्या लिखा जाता है सिटी नेम। तो देखो इसमें सिटी नेम नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 02, ठीक है, बजाज नगर, ठीक है। आपको सिटी नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं 02 हाइपरबोल बजाज नगर। उसके बाद में हम क्या लिखना है प्लेस नेम, तो प्लेस नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जयपुर, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है तो हमने यहाँ पे छोड़ दी, एक लाइन हमने छोड़ दी और उसके बाद में क्या लिखनी है आपको डेट। तो हमने डेट लिख दी जैसे 15 जुलाई 2020 यानी 2020। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि लेटर किसको लिखना है। तो देखो आपको यहाँ पे दे रखा है राइट ए लेटर टू, इस टू के बाद में देखो लेटर किसको होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। आपको हमारे जो जिला जो कलेक्टर है उनको क्या लिखना है लेटर। तो आपको यहाँ पे नीचे वाली एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है क्या दे रखा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
ठीक है, कि इस लाइन में आपको मैंने बताया था कि लेटर किसको लिखना है, और क्वेश्चन में दिया होगा राइट ए लेटर टू के बाद में आपको देखना है कि लेटर किसको लिखना है। तो यहाँ पे दे रखा है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में जो जिला कलेक्टर वो कहाँ पे बैठते हैं, तो मैंने बताया था या तो आप जो कलेक्टर ऑफिस लिखोगे या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तो मैंने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और उसके जस्ट नीचे मैंने क्या बताया था आपको, जो ऊपर प्लेस नेम दे रखा है वो का वो आपको नीचे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जयपुर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आगे हम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा टू फॉर ऑन अबाउट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है रिक्वेस्टिंग, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जाएगी, उसके बाद में हिम टू। अब टू के बाद में दे रखा ना टू फॉर ऑन अबाउट, उसके बाद में जो दे रखा है वो पूरा का पूरा आप है ना वो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे। तो यहाँ पे दे रखा है बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट आपको टू फॉर ऑन अबाउट के बाद में दे रखा है वो का वो आपको लिखना है। सब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको बता दी है, तो जो दे रखा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, सर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई want to bring it to your kind notice that। उसके बाद में आपको हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं। इसी के अंदर हम लिख देंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लास। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे, हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, जैसे योवर्स हाफ अर्ली एग्ज़ाम्स ड्रॉविंग नियर। तो जब आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आप जो योवर है आप उसको हटा दोगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर। तो हम लिख देंगे आगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं साफ़ कर देता हूँ। आगे लिखेंगे ओवर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आर ड्रॉविंग नियर people in my locality use loud speaker till late night। आप 1-2 लाइनें आप सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो वी हैव been facing this problem for long time। उसके जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था एक लाइन छोड़ के, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक necessary action
अगेंस्ट इट। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखना है, आई शैल बी हाईली obliged to you for your kind act। ठीक है, यानी आपको 2-3 लाइनें जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लिखनी है कि ओवर हाफ अर्ली एग्जाम्स आर ड्रॉविंग नियर, पीपुल इन माई लोकेलिटी यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, we have been facing this problem for long times, so I request you to take necessary action against it। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, I shall be highly obliged to you for your kind act। उसके आपके जस्ट बाद में आपको लिखना है, उसके जस्ट बाद में आपको लिखना है यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, योवर्स। अगर आपको क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वो एक वो अधिकारी है, तो उनके लिए क्या लिखेंगे, योवर्स फेथफुली। और नाम दे रखा है, देखो ऊपर नाम दे रखा है, लड़की तो वो अपना नाम शीतल मान सकते हैं, लड़का है तो अपना नाम शिवा, तो हम दोनों लिख देते हैं शीतल और शिवा। ठीक है, इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन का वो जवाब दे सकते हो ऑफिशियल लेटर में। धन्यवाद।